नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। बक्सर में सीएम नीतीश ने दी करोड़ों की सौगात। शहीदों को श्रद्धांजलि देने मुंगेर पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कर रहा विकास, जयंत चौधरी। बीजेपी विधायक बोले, जो घूस मांगे उसकी जूतों से पिटाई करें। एनडीए कार्यकर्ताओं ने कहा, बिहार का विकास ही प्राथमिकता। भाजपा प्रवक्ता संगीता कुमारी का तेजस्वी पर तंज। पटना में लाखों की डकैती, पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का जमकर हंगामा, वीडियो वायरल। ट्रिपल मर्डर से दहला भागलपुर इलाके में हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। पटना में सेशनल कोर्ट ने पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शनिवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है। अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती है। अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। अनंत सिंह मोकामा फायरिंग मामले में जेल में बंद है। दरअसल अनंत सिंह मोकामा फायरिंग मामले में जेल में बंद है। इससे पहले मोकामा गोलीकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने भी अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों को निराशा हुई थी। अब सेशनल कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद बाहुबली नेता की मुश्किलें और बढ़ गई है। अब उन्हें रिहा होने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट और बक्सर जिले की बहुप्रशिक्षित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण सीएम नीतीश कुमार ने किया। 202 करोड़ की लागत से बने इस ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत 20 पंचायतों के 51 गांव में 36,760 घरों में गंगा जल का शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के विकास के लिए 41 योजनाओं का उद्घाटन और 32 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, जलापूर्ति, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राजपुर पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन किया और इसकी महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जिले में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया और सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए विभागीय स्टॉल का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को तेजी और पारदर्शी तरीके से पूरा करें ताकि जनता को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शनिवार को तारापुर में आयोजित राजकीय शहीद दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां लोगों को संबोधित भी किया। तारापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यहां के क्रांतिकारियों की कुर्बानी की गाथा स्कूली बच्चे भी जान सकेंगे। अगले वर्ष से तारापुर के क्रांतिकारियों की कुर्बानी की गाथा को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 34 शहीदों का स्मारक है जो देश में कहीं नहीं है। इससे बड़ी पवित्र स्थली धरती पर हो ही नहीं सकती है। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की आज़ादी में और बिहार को विकसित बनाने में तारापुर का एक विशेष योगदान रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि तारापुर उनका जन्म स्थान है। जब तक रहेंगे तारापुर का अंग रक्षक बनकर सेवा करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने 100 फीट ऊंचे ध्वज का अनावरण किया। साथ ही डिप्टी सीएम ने डीएम अवनीश कुमार सिंह और एसपी सैयद इमरान मसूद से अंग्रेजों के बने थाना भवन को पूरी तरह से शहीद स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय की अवधारणा के रूप में विकसित किए जाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह शनिवार को पटना आईआईटी दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पटना पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वो शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो बिहार राज्य में शिक्षा संबंधी और कौशल विकास की परियोजना की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार की योजना का लाभ बिहार को कैसे मिले, यह हमारी कोशिश है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है और आगे भी हम उसी रास्ते पर चलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली चुनाव परिणाम से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में कहा कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश में एक माहौल है, निर्णय हो गया है। नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार को मिल रहा है। उनके मुख्यमंत्री रहते बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने भी बिहार की प्रगति के लिए खजाना खोल दिया है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिजली की
गति से काम किया जा रहा है, चाहे बिहार में एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो या एयरपोर्ट। बिहार सरकार और केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। भाजपा विधायक राजेश कुमार सिंह का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रविदास जयंती के मौके पर मोहिउद्दीन नगर में बोलते हुए राजेश कुमार ने कहा कि घूस मांगने वाले की जूते से पिटाई करें। उन्होंने कहा कि इन दिनों आवास योजना के नाम जोड़ने का काम चल रहा है और इसको लेकर 1500 से 2000 रुपए घूस मांगे जा रहे हैं। जो घूस मांगे उनके जूते से पिटाई करें। बीजेपी एमएलए ने कहा कि इन दिनों लगातार इस तरह की शिकायत मिल रही है, जगह जगह दलाल घूम रहे हैं, गरीब लोगों को ठगा जा रहा है। पीएम आवास दिलाने के लिए 1500 से 2000 रुपए की मांग की जा रही है। ऐसी स्थिति में दलालों की पिटाई होनी चाहिए। गरीबों को किसी भी योजना में काम करने के लिए एक भी पैसा नहीं देना है। अगर कोई पैसा मांगता है तो उनके पास शिकायत करें। वह बीडीओ, एसडीओ और जरूरत पड़ी तो डीएम से भी इस मुद्दे पर बात कर पैसा मांगने वालों पर कार्रवाई करेंगे। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के चौथे चरण के पहले दिन आज बेगूसराय में भी कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने यहां आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की पटरी पर लाकर दिखा दिया है। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में केंद्र से मिल रही मदद से बिहार चहुमुखी विकास के उड़ान भरेगा। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि एनडीए ही वह ताकत है जो बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। राजद की सरकार को बिहार के लोग 15 साल देख चुके हैं। जब बिहार को एक बीमारू राज्य के रूप में रेखांकित किया जाता था, आज वही बिहार की योजनाओं को अन्य राज्य अपना रहे हैं। बिहार में चुनावी साल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पटना में बीते दिनों पोस्टर वार भी देखा गया था। पटना में पोस्टर वार होते ही कैमूर में राजनीति तेज हो गई है। पोस्टर को लेकर राजद की बागी मोहनिया विधायक और भाजपा प्रवक्ता संगीता कुमारी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि 17 महीने तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। जो भी विकास हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। तेजस्वी यादव 17 महीना में सिर्फ अपना विकास किए और किसी का विकास नहीं किए। वहीं लालू यादव पर भी हमला बोलते हुए संगीता कुमारी ने कहा कि लालू जी के शासनकाल की याद आती है तो बिहार की जनता की रूह कांप जाती है और दोबारा उनकी सरकार नहीं आने वाली है। संगीता कुमारी ने कहा कि बिहार की जनता नहीं चाहती कि बिहार में पुनः जंगल राज आए। बिहार की जनता पूरे मूड में है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का विकास संभव है और बिहार का विकास तेजी से होगा। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। 6 से 7 अपराधियों ने एक व्यवसायी के घर और ऑफिस में घुसकर लाखों रुपए की लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक भी बना लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 8 बजे 6 से 7 की संख्या में अपराधी कागज व्यवसायी अमृत एंटरप्राइजेज पेपर रोल के दफ्तर और उसके मालिक उदय मेहता के घर में घुस गए, जहां हथियार के बल पर सभी ने करीब 20 से 25 मिनट तक लूटपाट की। इस दौरान अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती को अंजाम दिया और फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों ने करीब 13 लाख रुपए नगद और 15 से 20 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी और एसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस घटना के संबंध में पटना सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के बेगूसराय जिले के बखरी सलौना स्टेशन पर रेल यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। ट्रेन का दरवाजा नहीं खुलने से नाराज रेल यात्रियों ने जमकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। तोड़फोड़ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सभी रेल यात्री
सलौना स्टेशन पर महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। तभी ट्रेन में पहले से मौजूद यात्रियों ने सलौना स्टेशन भीड़ को देख गेट को बंद कर दिया, जिससे गुस्साए स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने रात में जमकर हंगामा किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन की है। बताया जा रहा है कि जनसाधारण एक्सप्रेस रात 7:45 पर सलौना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई। स्टेशन पर इस ट्रेन में चढ़ने के लिए 300 से अधिक पैसेंजर पहले से खड़े थे। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो अंदर भी यात्रियों की काफी भीड़ थी और उन लोगों ने ट्रेन का गेट अंदर से बंद कर लिया था। भागलपुर से एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर की खबर सामने आई है। भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र के मकनपुर गांव के रहने वाले छोटू ने देर शाम अपने चाचा सहित 2 की हत्या कर दी। एक अन्य युवक को भी पीट कर जख्मी कर दिया। तभी ग्रामीण इकट्ठा हुए और काफी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को बंधक बनाकर इतना पीटा कि आरोपी युवक के इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय महाविद्यालय मायागंज अस्पताल में देर रात उसकी मौत हो गई। ट्रिपल मर्डर की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी मृतक छोटू के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार था। आरोपी मृतक की पिटाई से उसके चाचा राजीव राय की गांव के बाहर में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी जयप्रकाश की मायागंज अस्पताल में देर रात मौत हो गई। जख्मी युवक छोटू कुमार का मायागंज स्थित अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मामले पर डीएसपी सिटी 2 राकेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गई थी। एफएसएल की टीम से भी जांच करवाई गई है। घटना के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। आरोपी की मौत हो गई है, वह मानसिक रूप से बीमार था। घटना के बाद ग्रामीण सदमे में है।